से सुख मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन क्षणिक मिलेगा और वो सुख पाप की वृद्धि करने वाला होगा। वो सुख पाप की वृद्धि करने वाला होगा। वो सुख तुम्हें नरक की तरफ ले जाने वाला होगा। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में आजकल, महाराज जो धर्म कर्म करते हैं वो बेचारे रो रहे हैं और जो मौज मस्ती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं। ये बात बहुत हद तक सही है। उन लोगों को देख देख करके जो थोड़े बहुत धार्मिक थे वो भी पीछे हटते हैं। ये कुछ नहीं करता, मौज कर रहा है, और हम सब सुबह शाम पूजा पाठ मंदिर तिलक, और बेचारे फिर हैंड टू माउथ मुश्किल से चल रहे हैं। इसका कारण सुनो ध्यान से। ये जो पाप करके भी लोग सुखी हैं, उसका कारण ये है कि इनके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य संचित हैं। ठाकुर जी धड़ाधड़ इनको दे रहे हैं, ले और ले और ले। क्यों दे रहे हैं? ताकि इसके पूर्व संचित पुण्य शीघ्र शीघ्र खत्म हो, जाना तो नरक में ही है। धार्मिक आदमी को रगड़ा लग रहा है, क्यों लग रहा है? कारण उसका वो भी पूर्व जन्म के कुछ अपराध पाप हैं, और ठाकुर जी कह रहे हैं ये मेरी शरण में आ गया है, सृष्टि का विधान बिगड़ जाएगा। अगर मैं इसके संचित कर्मों को काटूंगा तो सृष्टि का संचालन दुविधा में आ जाएगा। तो अपनी शरण में आए हुए को भी भगवान खूब रगड़ा लगाते हैं, ताकि इसके संचित जो दुष्ट कर्म हैं, कुकर्म हैं, गलत काम हैं जो इसके पूर्व जन्म के, वो इस रगड़े में जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। आना तो इसको मेरे ही पास है। इसलिए बड़े बड़े पूज्य संतों का अनुभव है, दुख भगवान सबको नहीं देता, कष्ट भगवान सबको नहीं देता, परीक्षा भगवान सबकी नहीं लेता, सिर्फ भक्तों की ही ज्यादा लेता है। परमात्मा के निकट रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को ज्यादा रगड़ा लगता है। और उसका आप एक बात आज के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लीजिए, भगवान दुख अपने किसी खास को देता है, वो सबको नहीं देता। दुख आवे तो समझ लेना ठाकुर जी अपना रहे, ठाकुर जी अपना रहे, तभी मेरे जीवन में दुख आया, वरना मुझे सुख संपत्ति देकर के वो संसार के थपेड़े खाने के लिए छोड़ सकते थे। तो इस गलत फहमी से निकलना बहुत जरूरी है कि पाप करने वाले तो सुख भोग रहे हैं, हम धर्म कर्म करने वाले और मार खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। ठाकुर जी तुम्हारे कर्मों का बंधन काट रहे हैं, तुम्हारे रास्ते को वो साफ करवा रहे हैं, ताकि तू आराम से मेरे पास आ सके। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो ठीक है, धन दौलत में लोगों ने वृद्धि की है, लेकिन धर्म में लोगों का आचरण, मैं तो कहूंगा, पतन हो रहा है। देखने में तो लगता है, वृंदावन की भीड़ देख लो, अमरनाथ की भीड़ देख लो, बद्रीनाथ जी की भीड़ देख लो, लगता है सब लोग धार्मिक हो गए, सब लोग सुधर गए। लेकिन जितना ये तीर्थों पर भाग रहे हैं, ठेके पर भी उतना ही जाते हैं। शराब मांस में इनकी उतनी ही रुचि है, मौज मस्ती में कहीं ज्यादा ध्यान इन लोगों का रहता है। तीर्थों पर भी चारों तरफ मांस मदिरा का सेवन खुलेआम हमारे लोग करते हैं, जो तीर्थ यात्रा करने आए होते हैं। वो भी बोले अब प्रणाम हो गया, नमस्कार हो गया, तीर्थ हो गया, अब तो मौज मस्ती है बाकी। तो इसी से पता चलता है कि चरित्र का दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। कोई ब्याह शादी आज मांस मदिरा के बिना संपन्न नहीं हो रही। 1-2%, ज्यादा से ज्यादा 5% की हम बात कर सकते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार, ज्ञान के अनुसार 90 से 95% ब्याह शादियां शराब मांस के सेवन के साथ संपन्न हो रही हैं, जबकि विवाह भी एक धार्मिक संस्कार है। ये कोई लौकिक व्यवहार नहीं है, ये धर्म संस्कार है। हमारे यहां दूल्हा को नारायण कहा गया, दुल्हन को लक्ष्मी कहा गया। ये लक्ष्मी नारायण का ब्याह है, लेकिन उसको मनाया कैसे जाता है? बकरे काट काट करके, मुर्गे काट काट करके, शराब की पेटियां उड़ा उड़ा करके लक्ष्मी नारायण का ब्याह किया जाता है। कहां बचा है धर्म, कहां बचा है आचरण, कहां बचा है चरित्र?